आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल में अनंत ज्ञान भाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं आज आपको कक्षा 9th के चैप्टर 11 सवैये के प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी, जिसे लिखा है रसखान ने। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न 1। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर: कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए तो वह हर हाल में ही ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करिल कुंजों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को भी तैयार है। इस प्रश्न के उत्तर में कवि कह रहा है कि ईश्वर उसे चाहे कुछ भी बनाए अगले जन्म में, चाहे गाय, गवाला, पक्षी, पत्थर या वन, बाग, सरोवर, लेकिन वह अपने हर हाल में ही अपने ईश्वर के समीप रहना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? इसका उत्तर है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने का कारण यह है कि वह इन सब से श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करता है। कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है और अपने आराध्य से जुड़ी वस्तुएं उसे शांति और आनंद की अनुभूति कराती है। इसमें जो कवि हैं रसखान जी, वह हर दशा में, हर हाल में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, जो उनके आराध्य देव हैं। इसलिए जहां जहां श्री कृष्ण ने रास लीलाएं करी, वह उन्हीं सब चीजों को निहारना चाहते हैं। प्रश्न 3 है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? इसका उत्तर है, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण। इसलिए कृष्ण की एक एक चीज उसके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। कवि रसखान जी के लिए कृष्ण ही सब कुछ है, इसलिए वह उनकी हर वस्तु से अत्यधिक प्रेम करते हैं और कहते हैं कि यदि उनकी वस्तु, चाहे लाठी हो, चाहे कंबल हो, जो भी मुझे मिल जाए तो मैं उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकता हूँ। प्रश्न 4 है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने का आग्रह किया था जैसा श्री कृष्ण जी दिखते थे। इसके लिए उसने अपने सिर पर मोर पंखों को बना मुकुट, गले में गुंज की माला, शरीर पर पीला वस्त्र पहने और हाथ में लाठी लेने का आग्रह किया था। इसमें सखी जो गोपी है वह कहती है कि मुझे भी श्री कृष्ण के जैसा ही बनना है। प्रश्न 5 है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर है, कवि रसखान जी पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य अर्थात सामीप्य इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि इन सबके साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव किसी न किसी रूप में रहा था। जैसे पशु हैं, गाय हैं, गाय को चराने जाते थे श्री कृष्ण जी, तो उनसे उनका जुड़ाव था। और पहाड़, गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर
धारण किया था। इसलिए रसखान जी कहते हैं कि जिस वस्तु के साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव है, मैं भी उसके साथ सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रश्न 6 है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? इसका उत्तर है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक है। इस मुस्कान के आकर्षण से बच पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। इस मुस्कान के कारण वे अपने तन मन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाती हैं। साधारण से शब्दों में कहा जाए तो गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण की सूरत और मुस्कान इतनी लुभावनी है कि उसे अगर देख ले तो इंसान अपना तन मन और सुध बुध खो बैठता है। प्रश्न 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। कै कोटिक एक कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। ख माई री वा मुख की मुस्कानी समारी न जेहे न जेहे न जेहे। इसका उत्तर अगले पृष्ठ में है। कै का उत्तर है, कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका भावार्थ है, ब्रजभूमि रसखान जी ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहां के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को भी न्योछावर करने को तैयार हैं। इसका आशय है कि वे महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रजभूमि पर रहना पसंद करते हो। चाहे कितने ही कांटेदार झाड़ियां हो, लेकिन वहां भी उन्हें महलों का सुख मिलता है। है माई री वा मुख की मुस्कानी समारी न जेहे न जेहे न जेहे। इसका भावार्थ है, एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उससे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती। वह उस पर पूरी तरह से समर्पित हो गई है। अर्थात उसके कहने का भावार्थ है कि कृष्ण की सूरत और मुस्कान इतनी लुभावनी है कि सभी गोपियां अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। प्रश्न 8, कालंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है, कालिंदी कूल कदम की डारन में क वर्ण की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही वाक्य में एक ही शब्द की पुनरुक्ति अर्थात एक ही शब्द बार बार आना, वही अनुप्रास अलंकार प्रस्तुत होता है। इसलिए इस वाक्य में कालंदी कूल कदम की डारन, जिसमें कै की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। इसका उत्तर है, इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है। मुरली मुरलीधर में सभंग यमक है। अधरान अधरी अधरान में भी समंग यमक है। इसमें प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। यहाँ यमक अलंकार की प्रस्तुति है। जैसे अधरान अधरों पर, अधरा न होठों पर नहीं। इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखते ही बनता है, क्योंकि एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे मुरली और मुरलीधर जिस मैं की, और अधरा न धरोंगी जिसमें ए शब्द की। इसमें अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार दोनों ही प्रस्तुत हैं। आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।